आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। इसमें प्रथम जो प्रश्न है उसमें कहा गया है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। ये बहुपद है। चूँकि यह शून्य के बराबर नहीं है तो यह बहुपद है और चर x की अधिकतम पावर 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक को हमको ज्ञात करना है तथा शून्यक और गुणांकों के बीच रिलेशन हमको दिखाना है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है कांस्टेंट यानी अचर पद। तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू x² का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं है फिर भी एक यहाँ पे ले सकते हैं। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है -2 है, उसी तरह c का वैल्यू -8 है। अब इसके मध्य पद को विभाजित करके इसका हम गुणनखंड निकालेंगे या उसके शून्यक को फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, जो अचर पद है और x² का जो गुणांक है उसको आपस में गुणा करते हैं। यहाँ -8 है और यहाँ 1 है, इसको आपस में अगर गुणा करेंगे तो -8 होगा। इसको दो ऐसे पदों में या दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसका गुणनफल तो -8 हो लेकिन जोड़ने पर -2 हमें प्राप्त होना चाहिए। क्या हो सकता है, ये छोटा नंबर है, इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। पहला नंबर लेते हैं -4 और दूसरा लेते हैं 2। अगर आप गुणा कीजिएगा तो 4 × 2 8 होगा और -7 में हो गया। -4 और 2 को जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा। आइए इसको लिखते हैं, x² - 4x और +2x - 8 बराबर 0। शून्य क्यों लिए, अगर किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक हमको ज्ञात करना है तो उस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। अब इस दोनों में और इस दोनों में क्या कॉमन है वो लेते हैं। इसमें क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ क्या बचेगा x - 4। यहाँ प्लस दोनों में क्या कॉमन है 2, यहाँ क्या बचेगा x - 4 बराबर 0। इस दोनों पद में x - 4 कॉमन है, इसको बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ +2 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ दो कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन होगा x - 4 बराबर 0 और दूसरा कंडीशन होगा x + 2 बराबर 0। x का वैल्यू हमारा -4 दूसरी तरफ जाएगा तो 4 होगा और x बराबर +2 उधर जाएगा तो -2 आएगा। देखिए ये द्विघात समीकरण था, तो इसके दो मूल आए, एक 4 है दूसरा -2 है। दो मूल है, पहले को या किसी को भी एक को अल्फ़ा कहेंगे और दूसरे को बीटा कहें। अब आइए इसकी जांच करते हैं, लिखेंगे जांच। दो मूल आए हैं, लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूल क्या है हमारा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा + बीटा ये होता है -b/a। तो पहला मूल है हमारा अल्फ़ा का वैल्यू है 4 और प्लस बीटा का वैल्यू है -2 बराबर होगा b का वैल्यू क्या निकला था, b का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू क्या है 1, तो लिखेंगे -2/1। इसको आप कीजिएगा तो होगा 4 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2, 4 में 2 जाएगा 2 होगा बराबर 2। देखिए सत्यापित हो गया। उसी तरह दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा क्या होता है c/a।
तो पहला मूल है हमारा 4, दूसरा मूल है -2। इसको आपस में गुना करेंगे जो कि बराबर होना चाहिए सी का वैल्यू क्या निकला था -8। लिखेंगे -8 बटे ए का वैल्यू क्या था 1। इसको आपस में गुना कीजिएगा तो -8 बराबर क्या होगा, 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, -8। देखिए ये भी क्या आ गया इक्वल, तो लिखेंगे सत्यापित। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4s² - 4s + 1। ये बहुपद है। अगर इसका हमको शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको शून्य के बराबर करना होगा। करते हैं 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए a बराबर क्या होगा s² का गुणांक 4, b बराबर क्या होगा s का गुणांक -4 और c क्या होगा 1। अच्छा, s² का जो गुणांक है और अचर पद को आपस में गुना करते हैं, क्या होगा 4 और 1 गुना करेंगे क्या होगा 4। इसको दो पदों में तोड़ना है, गुणनफल 4 होना चाहिए और जोड़ने पर -4 होना चाहिए। कैसे करेंगे, इसको करेंगे -2, इसको करेंगे -2। अगर आपस में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसको जोड़ेंगे तो -2 और -2 -4 हो गया। मध्य टर्म को विभाजित कर दिए। अब लिखते हैं 4s² -2 है तो -2s, फिर -2 है तो -2s + 1 बराबर 0। इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है 2s कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 2s कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा 2s - 1। उसी तरह माइनस इस दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s - 1 बराबर 0। दोनों पदों में 2s - 1 कॉमन है तो 2s - 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1 बराबर 0। यहाँ दो कंडीशन बनेंगे, 2s - 1 बराबर 0, दूसरा होगा 2s - 1 बराबर 0। 2s बराबर क्या होगा -1 उधर जाएगा तो क्या होगा +1, s बराबर क्या होगा 1/2। उसी तरह 2s बराबर क्या होगा 1, s बराबर क्या होगा 2 गुना है उधर जाके क्या होगा भाग होगा, s बराबर क्या आया 1/2। द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण बनाए थे तो इसके दो मूल आएंगे, s के दो वैल्यू आएंगे या शून्य कहेंगे, एक को कहेंगे अल्फ़ा, दूसरे को कहेंगे बीटा। अब जांच करते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल, मूल क्या है अल्फ़ा, और चूंकि द्विघात समीकरण है तो दो ही मूल आएंगे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। इस वीडियो से पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाया गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 1/2 जोड़ 1/2 बराबर होगा -b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या निकाले थे -4, और a का वैल्यू क्या था हमारा 4। अब देखिए इसको अगर आप जोड़िएगा 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा, और आधा जोड़िएगा तो 1 होगा। फिर भी हम एलसीएम लेते हैं 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस होगा 4/4, 1 1 2, 2/2 क्या होगा 1, यहाँ भी काटिएगा तो क्या होगा 1 हो गया, बराबर हो गया सत्यापित। उसी तरह दूसरा है मूलों का गुणनफल, अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू है 1/2, c का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू क्या है 4। अब देखिए आपस में गुना कीजिएगा 1/4 बराबर होगा 1/4। देखिए ये बराबर हो गया तो लिख देंगे सत्यापित। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6x² - 3 - 7x। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे 6x², उसके बाद +bx आता है तो क्या लिखेंगे -7x - 3। ये बहुपद हुआ।
अगर इसको शून्य के बराबर करेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा, तभी तो मूल निकलेंगे। अब आइए, ए बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, बी क्या होगा -7 और सी क्या होगा -3। अब 6 और 3 को आपस में गुना करेंगे, ध्यान रहे चिन्ह समेत करना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 6 गुना 3 18 होगा, यानी -18 को दो पदों में तोड़ना है। गुणनफल -18 है और योगफल -7 हो। कैसे करेंगे, ये सब आसान है। लिखेंगे -9 और प्लस का 2। देखिए गुना करेंगे, 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस, -9 में +2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -7। इसको गुणनखंड विधि कहिए या मध्य पद को विभाजित करने की विधि कहिए। आइए लिखते हैं, 6x² -9 तो -9x + 2x -3 बराबर 0। इस दोनों पद में क्या कॉमन होगा, इस दोनों में 3 होगा और x होगा। यहाँ 3 निकालें तो 2 बचेगा, एक x निकालें तो x बचेगा, माइनस क्या होगा 3। उसी तरह इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 1 लिखेंगे, 2x - 3 बराबर 0। अब 2x - 3 दोनों में है, कॉमन लेंगे, 2x - 3 बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचा, 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, 2x - 3 बराबर 0, दूसरा होगा 3x + 1 बराबर 0। 2x बराबर क्या होगा, -3 बराबर क्या होगा 3, x बराबर क्या होगा 3/2। तो पहला x का मान हमको 3/2 मिला। उसी तरह 3x बराबर क्या होगा, +1 उधर जाएगा तो -1, और x बराबर क्या होगा -1। यहाँ 3 गुना है तो इधर दूसरी ओर आके क्या होगा भाग, तो x का दूसरा वैल्यू क्या मिला हमको -1/3। पहले को अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। अब आइए करते हैं जांच। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूल हमारा क्या है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो दोनों को जोड़िए, 3/2 प्लस -1/3 बराबर होगा माइनस, और b का वैल्यू हमको क्या मिला था -7 और a का 6, तो -7 और बटे 6। यहाँ होगा 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस, ये होगा 7/6। अब एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, दो अभाज्य संख्या है, एलसीएम क्या होगा, इसका गुणनफल 6 होगा, 2 तिया 6 3 तिया 9। उसी तरह यहाँ क्या होगा 2 बराबर 7/6। अब देखिए 9 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 7/6 बराबर 7/6, यानी कि ये हमारा सत्यापित हो गया। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूल हमारा क्या है अल्फ़ा और बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ये फॉर्मूला या सूत्र आपको हमेशा याद रखना होगा। तो पहला मूल हमारा क्या था 3/2 और दूसरा क्या था -1/3। तो लिखेंगे 3/2 गुना -1/3 बराबर c/a। c क्या है -3 और a क्या है 6, तो लिखेंगे -3/6। देखिए 3 3 कैंसिल होगा। उसी तरह यहाँ 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा। यहाँ क्या बचा -1/2 बराबर होगा -1, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे क्या है 2। ये हमारा सत्यापित हो गया, लिख देंगे सत्यापित। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4u² + 8u। यहाँ पे आप देखिए ax² + bx + c, c का वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो a का वैल्यू क्या होगा u² का गुणांक 4, b का वैल्यू क्या होगा u का गुणांक 8, और c का वैल्यू c नहीं दिया है, इसका मतलब c क्या है 0 है। 0 इसको +0 लिखें या ना लिखें, तो c का वैल्यू क्या होगा 0। इसको आप मध्य टर्म को विभाजित करके इसका गुणनखंड नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे, देखेंगे इस दोनों में क्या कॉमन है। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा 4 आएगा, और दोनों में क्या कॉमन है u, u निकालेंगे बाहर, क्या बचेगा यहाँ पे
u प्लस 2। क्योंकि इसका हमको शून्य ज्ञात करना है तो इसको किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन बनेगा, 4u बराबर 0 और दूसरा होगा u प्लस 2 बराबर 0। 4 इंटू यू बराबर 0 है तो u बराबर क्या होगा 0/4। यहाँ गुना है, उधर जाके क्या होगा भाग, तो u बराबर क्या होगा हमको 0/4 शून्य। पहला जो मूल है हमारा मिल गया, अल्फ़ा का वैल्यू 0। उसी तरह u बराबर क्या होगा, +2 उधर जाएगा तो -2। दूसरा मूल भी हमको मिल गया, ये क्या है बीटा। ये द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में था और अधिकतम u की अधिकतम पावर 2 है तो इसके दो मूल हमको मिले अल्फ़ा और बीटा। अब इसकी जांच करते हैं। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो पहला मूल है हमारा 0 प्लस दूसरा मूल है -2, तो -2 करेंगे, बराबर होगा -b का वैल्यू हमको क्या मिला 8 और a का वैल्यू क्या है 4। क्या लिखेंगे 8 और बटे 4। अब देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा -2 और 4 दो बार में 8 कटेगा तो क्या होगा -2। ये बराबर हो गया सत्यापित। उसी तरह मूलों का गुणनफल, मूल अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। मूलों का गुणनफल, पहला मूल हमारा 0 है, दूसरा -2, तो 0 गुने -2 बराबर c/a। c क्या है हमारा 0 और a क्या है 4, 0/4। 0 को किसी नंबर से गुणा कीजिएगा 0 होगा और 0 को किसी नंबर से भाग दीजिएगा तो 0 होगा। हो गया दोनों बराबर, लिख देंगे सत्यापित। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा t² - 15। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² + bx + c। ax² फॉर्मेट है, c कांस्टेंट टर्म भी है लेकिन bx जो टर्म होता है वो नहीं है। तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा t² का गुणनक यानी 1। b क्या होगा, b मध्य पद जो है ये है ही नहीं, तो क्या होगा नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है कि b का वैल्यू क्या है 0 और c का वैल्यू क्या है -15। इसको कैसे करेंगे, अगर आपको इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर कीजिएगा। t² बराबर क्या होगा 15 हो जाएगा। t बराबर क्या होगा, घातांक और करनी में आप पढ़े होंगे, अगर स्क्वायर या पावर 2 दूसरी ओर जाके क्या होता है पावर हाफ हो जाता है, तो 15 पर पावर क्या होगा हाफ। इसको क्या लिखेंगे, हाफ का मतलब ही होता है रूट, 15 का रूट। और रूट से जब भी कोई नंबर निकलेगा तो प्लस और माइनस के साथ निकलेगा। इसका मतलब है दो मूल हमको प्राप्त हुए। चूँकि यह टी की अधिकतम पावर 2 है, द्विघात फॉर्मेट में है, तो इसके दो मूल हमको मिले। दो मूल वो क्या होंगे, एक होंगे +√15 और दूसरा होगा -√15। एक हमारा है अल्फ़ा और दूसरा हमारा है बीटा। अब आइए जांच करते हैं। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। मूलों का योगफल +√15 और प्लस बीटा का वैल्यू है -√15 बराबर होगा b का वैल्यू क्या हमारा 0 और a का वैल्यू क्या है 1। अब देखिए ये क्या होगा +√15 और प्लस और माइनस क्या होगा -√15 बराबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 0 और +√15 और -√15 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 0 बराबर क्या होगा 0। ये हमारा सत्यापित हो गया। अब आइए मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a।
मूलों का गुणनफल, एक मूल है +√15, दूसरा है -√15, तो +√15 गुना -√15 बराबर होना चाहिए सी क्या है हमारा -15 और ए क्या है हमारा 1। अब देखिए प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, 15 और 15 को गुना कीजिए, कर दिए, दोनों पर रूट है तो एक कॉमन रूट हो जाएगा। अब देखिए माइनस, उससे पहले 1 को आप लिखिए ना लिखिए, क्या होगा -15। जब भी रूट का मतलब होता है वर्गमूल, 2 का पेयर लगता है उससे एक बाहर निकलता है, तो क्या निकलेगा बाहर 15 बराबर क्या है -15। हो गया, दोनों बराबर, लिख देंगे सत्यापित। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3x² - x - 4। अगर इसका शून्य ज्ञात करना है तो 3x² - x - 4 को शून्य के बराबर करना होगा। उससे पहले आप देख लीजिए a का वैल्यू क्या मिलेगा, x² का गुणांक क्या है 3, b का वैल्यू क्या मिलेगा, x का गुणांक, कुछ भी गुना नहीं है, इसका मतलब एक तो गुना है, एक को हम लिखते नहीं है तो क्या होगा -1, और c का वैल्यू क्या है -4। अब इसके मध्य टर्म को विभाजित या डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, x² का गुणांक और कांस्टेंट टर्म जो अचर पद है उसको आपस में गुना करते हैं चिन्ह समेत। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा -4 × 3 12। 12 को दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जिसका गुणनफल तो -12 है और योगफल क्या हो -1 हो। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। कैसे कीजिएगा, देखिए 4 और 3 ले लीजिए, 4 × 3 12 हो जाएगा, लेकिन -12 चाहिए, क्या करेंगे, दो ऑप्शन लेते हैं। अगर आप -3 और +4 को लीजिएगा तो 4 × 3 12 ±12 ठीक है, लेकिन 4 में अगर -3 कीजिएगा तो प्लस का 1 होगा, लेकिन यहाँ क्या है -1, इसको नहीं लेंगे, तो लेंगे क्या +4 -4 लेना है और +3। अब देखिए -4 और +3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -1 और गुना करेंगे तो -12। आइए लिखते हैं 3x²। पहले दोनों में कोई भी टर्म आप पहले लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ कॉमन लेने में सुविधा हो इसीलिए हम 3 को साथ करते हैं, क्यों, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, कॉमन लेने में आसानी होगी। -4x - 4 बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन आएगा, निकालिए बाहर, यहाँ बचेगा x + 1 माइनस, दोनों में क्या कॉमन है 4, बाहर निकालिए, क्या बचेगा यहाँ x, और चूंकि पीछे माइनस है, ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो अंदर जो चिन्ह होगा क्या बदल जाएगा, यहाँ माइनस था तो क्या होगा +1 बराबर 0। दोनों में x + 1 कॉमन है, बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा -4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन बनेगा, x + 1 बराबर 0 और दूसरा होगा 3x - 4 बराबर 0। x का वैल्यू क्या होगा +1 उधर जाएगा तो -1, यानी पहला मूल हमको -1 मिला। मूल या शून्यक एक ही चीज़ होता है, इसको क्या कहेंगे अल्फ़ा। दूसरी ओर 3x बराबर क्या होगा -4 उधर जाएगा तो +4, x बराबर क्या होगा 3 यहाँ पे गुना है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग। दूसरा मूल हमको 4/3 मिला, इसको क्या कहेंगे बीटा। अब आइए इसके सत्यता की जांच करते हैं, लिखेंगे जांच, मूलों का सबसे पहले योगफल क्या होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा, मूल क्या है हमारा -1 और प्लस दूसरा मूल क्या है 4/3, उसके बाद माइनस पहले लिख देंगे b/a। b का वैल्यू हमको क्या मिला था -1 और a का 3, तो लिखेंगे माइनस पहले से है और b का वैल्यू क्या है -1, फिर से लिखेंगे -1/3। अब देखिए इसका नीचे क्या लेंगे, एक एलसीएम लीजिए, 3 होगा, यहाँ होगा -3 और यहाँ होगा +4। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी 1 और नीचे 3। 4 में 3 अगर घटाइएगा तो 1 होगा, तो 1/3 बराबर 1/3 हो गया, बराबर हो गया सत्यापित। दूसरा है मूलों का
गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, क्या होता है, C/A। मूलों का गुणनफल, पहला मूल हमारा -1, दूसरा 4/3, तो लिखेंगे -1 गुना 4/3 बराबर होना चाहिए C/A। C क्या है, -4 और A क्या है, 3। लिखेंगे -4 और बटा 3। इसको आप गुना कीजिएगा तो होगा -4/3 बराबर -4/3। दोनों मूल क्या हो गया, बराबर। लिख देंगे सत्यापित। प्रश्न संख्या 1 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर दिया है, और प्रश्न संख्या 2 को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।